Good morning to all students. Today we are going to learn about the next chapter, that is the coordination compound or the complexes. Now before going to start this topic, that is coordination compound, we should know what is acids, what is base and what is the neutralization. Okay. So what is acid and what is base? So there are various scientists that they explain acid and base differently. बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एसिड और बेस के बारे में अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिया है. तो फर्स्ट साइंटिस्ट दैट इज अरेनियस. Arrhenius theory, and according to Arrhenius, what is acid, what is base and what is neutralization. Okay, so Arrhenius is the first scientist to explain about acid and base and the neutralization. Okay, so according to the Arrhenius, what is acid? Arrhenius के हिसाब से acid is that substance when it dissolve in water it give H positive. Condition क्या है? When it dissolve in water. Okay, तो acid is that substance which have tendency to give proton. H positive means proton when it dissolve in water. According to Arrhenius, एसिड वही सब्सटेंस है जो पानी में डिसॉल्व करने के बाद दैट गिव H पॉजिटिव. ओके, नेक्स्ट इज द बेस. व्हाट इज बेस? इट गिव OH नेगेटिव व्हेन डिसॉल्व इन वाटर. कंडीशन क्या है कि एसिड की कंडीशन एसिड है या नहीं है पहले वाटर में डिसॉल्व करके देखना है. बेस है ही नहीं है या नहीं, दैट शुड डिसॉल्व इन वाटर. एंड व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. So this is according to Arrhenius. According to Arrhenius, acid is that substance when it dissolve in water give H positive means proton. Base is that substance when it dissolve in water give OH negative means base. And what is neutralization? When acid and base react, there is a formation of salt and water. Okay, next scientist that is Lorian Bronsted. Lorian Bronsted concept. Okay, and according to Lorian Bronsted, acid is that substance which have tendency to donate proton. Okay, proton देने की टेंडेंसी मतलब acid, and base is that substance to accept proton. Now see here. According to Arrhenius, according to Arrhenius, acid is that substance which give H positive when dissolve in water. Now, what are the example of the acid? Hydrochloric acid है, sulfuric acid है. मतलब जो substances में हाइड्रोजन प्रेजेंट है that should be acid. अगर हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी नहीं रख सकते, तो that should have HCl. Okay, and base, for example, OH negative, H positive means all the positive. Base means it give OH negative, means that base should have OH. base इसमें क्या होना चाहिए? OH negative होना चाहिए. और जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है या फिर सॉल्ट और वाटर तैयार होगा. लोरी ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से एसिड इज दैट सब्सटेंस व्हिच हैव टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन. तो यहाँ पे एसिड के डेफिनेशन दोनों के लिए सेम है. ओके, लोरी और ब्रॉन्स्टेड के लिए और आर्नियस के लिए बोथ आर द सेम डेफिनेशन ऑफ एसिड. दोनों के लिए एसिड का डेफिनेशन सेम ही है. मींस एसिड शुड हैव हाइड्रोजन एटम. एसिड शुड हैव हाइड्रोजन एटम. तो यहाँ पे इट डोनेट प्रोटॉन मतलब जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट हैव टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन. अगर हाइड्रोजन नहीं होता था तो डोनेट कैसे कर पाते? सल्फ्यूरिक एसिड इट हैव टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन बिकॉज इट हैव हाइड्रोजन. नाइट्रिक एसिड इट हैव टेंडेंसी टू. सो ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड. तो सेम एसिड Arrhenius का भी बोथ हैव द सेम डेफिनेशन. सेकंड डेफिनेशन बेस. फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे NH3 मॉलिक्यूल, NH3, तो ये अमोनिया मॉलिक्यूल में OH नेगेटिव आयन नहीं है. ओके, बट इट इज बेस. इसमें हाइड्रोजन होने के बाद भी एक यहाँ बेस. तो लोरी ब्रॉन्स्टेड का कहना क्या है
इट हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, ये प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं, इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, सो इट इज बेस। ये प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं मतलब ये बेसिक। व्हाई इट इज बेसिक? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन। तो ये डेफिनेशन थोड़ा बेस कैरेक्टर भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों एसिड के डेफिनेशन सेम है, मींस इट शुड हैव हाइड्रोजन। ओके, कंडीशन क्या है? एसिड वही सब्सटेंस है दैट शुड हैव हाइड्रोजन, और बेस दैट शुड बी OH नेगेटिव इन केस ऑफ अरेनियस, बट अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से बेस वही है दैट हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, मींस ऑल द नेगेटिव कैरेक्टर, जितने भी नेगेटिव चार्ज है दैट हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन बिकॉज द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन इज पॉजिटिव। तो जितने भी नेगेटिव चार्ज कैरेक्टर है जैसे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, OH negative, all have the negative charge character, means it can accept the proton, means it are basic. These are basic. Now neutralization. Neutralization means when acid and base react, there is a formation of new acid and base. So these are the definition of acid and base neutralization according to Lowry and Bronsted. Next is the Lewis concept and it is known as modern concept. ये modern concept है और इनके आगे किसी ने अभी तक एक्सप्लेनेशन नहीं दिया एसिड और बेस के बारे में। इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बेस पे एसिड और बेस का डेफिनेशन बताया है। अब एथी एसिड, तो अगर हम लोरी ब्रॉन्स्टेड आरएनएस के हिसाब से देखेंगे कि बहुत सारे जैसे बोरॉन ट्राइक्लोराइड है, तो ये इट इज एसिड। व्हाई इट इज एसिड? इसमें हाइड्रोजन नहीं है लेकिन एसिड है। ओके, तो white is acid, aluminium trichloride, white is acid, carbon dioxide, white is acid, all does not have any type of the any hydrogen atom. इसमें हाइड्रोजन ही नहीं है फिर भी एसिड है। So the modern definition of the acid and base, that is the Lewis concept, इन्होंने definition को totally change कर दिया। उन्होंने बताया है कि the species which have tendency to accept electron pair, जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, दैट इज द लेविस एसिड, एंड व्हिच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज नोन एज बेस। इट हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, इट हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव। ओके, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? नेगेटिव, मींस all the positive charge character are the acid, and donate electron pair means positive, all the negative charge character or the neutral molecule that should be electron rich। एक तो नेगेटिव चार्ज कैरेक्टर होना चाहिए और दूसरा कंडीशन ये है कि दैट शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच, दैट शुड हैव टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर। एंड अकॉर्डिंग टू द लेविस एसिड, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जो हमारा न्यू चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इट इज द न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू द लेविस कंसेप्ट, एंड दैट इज द मॉडर्न डेफिनेशन। तो न्यू केमिस्ट्री, दैट इज द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो इन्वेंशन हुआ है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मीन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एसिड और बेस का नया नामकरण किया, नया नाम दिया है उनके हिसाब से। एसिड का मतलब होता है मेटल, एंड अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बेस मीन्स लिगेंड। ये टोटली आप डिफरेंट नेम देखेंगे, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मीन्स द न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ने एसिड और बेस का नया नामकरण किया है। एसिड मीन्स मेटल, बेस मीन्स लिगेंड, and neutralization product, and that is known as coordination compound. Okay, now coordination compound or the complex. Now how coordination compound is formed? There is a neutralization reaction in between acid and base. Acid have tendency to accept proton and base have tendency to donate the, sorry, acid have tendency to accept the electron pair and base have tendency to donate the electron pair. So next is terms involved in coordination compound.
involved in coordination compound. First term is metal. Metal means acid, metal ion. Okay, first is the metal. Metal ion means it is a electron deficient species. Very important, electron deficient. Electron deficient species which have tendency to accept electron. Very important. What is the definition of the metal ion? It is a electron deficient species. Species का मतलब it should have be positive charge or any neutral molecule that should be electron deficient. For example, H positive, all the positive charge character. Okay. Next, all the metal, that is chromium, iron, then zinc, all positive charge character are the acid. Acid means metal ion. Or neutral molecule, for example boron, trifluoride. Okay, so this is neutral molecule. बहुत रेयर यूज हो रहा है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में. Okay, so boron is the electron deficient. So boron is the positive charge character in this molecule. It is electron rich, so it is metal. Okay, so all the electron. Next part is the ligand. Next is the ligand. What is ligand? It is opposite to that of the metal ion. It is electron deficient species, and ligand is electron rich. Electron rich species which have tendency to donate electron pair या तो electrons. तो metal ion means have tendency to accept electrons, have tendency to donate electrons. So electron देने की tendency कौन रखेंगे? मतलब all the negative charge character are ligand or the base. For example, Cl negative, Br negative, I negative, Cn negative, OH negative, SO4 negative means all are the ligand. Also all the neutral molecule that should be electron rich. एक तो अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है लेकिन कंडीशन क्या है? दैट शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच. अब इस मॉलिक्यूल में अगर देखेंगे तो नाइट्रोजन में एक लोन पेयर है. ये लोन पेयर जो है ये डोनेट करेंगे. इट हैव टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर. अमोनिया मॉलिक्यूल, then H2O. Okay, then another molecule EN, ethylene diamine, जिसमें दो नाइट्रोजन है. डाइथिलीन ट्राइमाइन, इथिलीन डायमंड टेट्राएसिटिक एसिड. ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है. दैट इज द न्यूट्रल मॉलिक्यूल बट दैट हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट. जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन में एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन में दो लोन पेयर है. तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें, ये इलेक्ट्रॉन का काम क्या है? ये क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं. किसे? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है. एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन बिटवीन मेटल एंड द लिगेंड. इस तरह का मेटल और लिगेंड के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड तैयार होता है. मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड तैयार होता है. एंड द कंपाउंड कंटेनिंग सच टाइप्स ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. इस टाइप का जो कंपाउंड है जिसमें मेटल और लिगेंड के बीच में कंपाउंड तैयार हो रहा है और उस दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ओके, सो दीज आर द टर्म्स इन्वॉल्वड इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. एंड नेक्स्ट इज द काउंटर. काउंटर तो जैसे कोई भी एग्जांपल कॉम्प्लेक्स का, फॉर एग्जांपल CO NH3 6Cl3. इस मॉलिक्यूल में ये पहला है मेटल, लिगेंड है, ये काउंटर है. तो काउंटर मतलब एक तो काउंटर लेफ्ट में भी हो सकता है, काउंटर राइट में भी हो सकता है. तो ये बाद में आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह से लेफ्ट काउंटर, राइट काउंटर, किस तरह से नोमेनक्लेचर लिखना है. लेकिन इसके पहले थोड़ा सा आइडिया ले लूंगी. यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कंपल्सरी पार्ट जो है वो है मेटल और लिगेंड. उसके बाद जो काउंटर है दैट सेटिस्फाइड द वैलेंसी ऑफ द मेटल आयन. मेटल आयन को सेटिस्फाइड करने के लिए काउंटर का यूज होता है. तो ये आयनाइजेबल पार्ट है. तो आयनाइजेबल पार्ट
in the complex is known as counter ion. Counter ion क्या है? ionizable part है that is present in the complex. So these are all about the terms involved in the coordination compound. Again see here, first is the metal ion, second is ligand, third is the counter ion. What is metal ion? Metal means electron deficient species. Species का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज और द न्यूट्रल मॉलिक्यूल. लिगेंड ये भी स्पेसिस है, नेगेटिव चार्ज और द न्यूट्रल मॉलिक्यूल. ये पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होना चाहिए और यहाँ पे नेगेटिव के साथ साथ इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए. ओके. And the counter ion is the ionizable part. Next topic is the types of the ligand. In short, remember that all metal are acceptor and all ligands are donor. Ligand क्या रहेगा? Donor रहेगा और metal क्या रहेगा? Acceptor रहेगा. Ligand donor means it have tendency to donate the electron pair and metal is the acceptor. तो ये चीज को माइंड में सेट कर लो कि लिगेंड, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हर बार आप वही चीज पढ़ेंगे, मेटल लिगेंड. कॉम्प्लेक्स आयन में क्या क्या पार्ट होता है? मेटल और लिगेंड. ओके, तो हर चीज आप यहाँ पे पढ़ेंगे. तो मेटल मतलब इट हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड लिगेंड मींस इट हैव टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर. ये शॉर्टकट में याद कर लो. मतलब लिगेंड रहेगा डोनर और मेटल रहेगा एक्सेप्टर. नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ द लिगेंड. Next is the types of the ligand. So there are two types of the ligand. Sorry, there are three types of the ligand actually. First is the depending on the donor. Donor के हिसाब से इसमें तीन टाइप है. First is monodentate ligand. First type. Mono means one. It have the monodentate ligand, the ligand which have one donor atom. What is monodentate ligand? The ligand which have one donor atom. जिस ligand में सिर्फ एक ही डोनर एलिमेंट रहेगा उसे क्या कहते हैं? मोनोडेंटेट. मतलब एक ही डोनर उसे डोनेट करेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे Cl नेगेटिव. ओके, यहाँ पे एक ही डोनर एलिमेंट है. सेकेंड Br नेगेटिव, एक ही डोनर एलिमेंट है. ओके, देन I नेगेटिव, वन डोनर एलिमेंट. OH नेगेटिव, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन डोनर है. भले यहाँ पे दो एलिमेंट है लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन यहाँ पे डोनर रहेगा. नेक्स्ट अमोनिया मॉलिक्यूल न्यूट्रल है बट इट हैव वन डोनर. जैसे नाइट्रोजन डोनर है. H2O, यहाँ पे भी दो एलिमेंट है बट ऑक्सीजन इज द डोनर. मतलब सिंगल डोनर एलिमेंट है. अनदर सल्फेट SO4 नेगेटिव, ऑक्सीजन इज द डोनर. कार्बोनेट, बहुत सारे एग्जांपल है जो कि डोनर है. ओके, सो दीज आर ऑल the monodentate ligand. Okay, second type polydentate ligand. Polydentate ligand. What is polydentate ligand? The ligand which have more than one donor. पॉलीडेंटेट लिगेंड मोर देन वन डोनर एटम्स, जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम्स प्रेजेंट रहेगा उसे कहते हैं पॉलीडेंटेट. वन डोनर मोर देन वन डोनर. ओके, नाउ डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डोनर इट इज क्लासिफाइड इनटू बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट. ओके, लेकिन आपकी किताब में एक दो ही एग्जांपल दिया है, बाइडेंटेट दिया है और डायरेक्ट हेक्साडेंटेट दिया है. तो कुछ एग्जांपल देखेंगे हम लोग. फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल EN.
What is EN? EN means ethylene diamine. EN, ethylene diamine. Now see here ethylene CH2 CH2 दो कार्बन एटम है इथिलीन डायमाइन मतलब दो नाइट्रोजन NH2 NH2 तो इसमें दो एलिमेंट है क्या नाइट्रोजन ये भी डोनर है इसकी भी टेंडेंसी है यहाँ पे दो दो डोनर है ओके NH2 CH2 CH2 NH2 तो दो डोनर एलिमेंट है यहाँ पे सो इट इज बाइडेंटेड तो इस टाइप के जो एग्जांपल है इसे कहेंगे बाइडेंटेड मींस टू डोनर सो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ डोनर इट इज नेम्ड एज bidentate, tridentate, tetradentate. Second example, diethylene triamine. Now here in this example, sorry, name is TN or diethylene triamine. Now here in this example there are three elements, तीन डोनर एलिमेंट है एक दो और एक तीन इसमें तीन डोनर एलिमेंट है तो नाइट्रोजन one lone pair so it can form three coordinate bond with the metal and there is a formation of cyclic types of the complexes cyclic type के कंपाउंड तैयार होता है जैसे क्राफ्ट की तरह इसे मेटल को ये भी डोनेट कर रही है ये भी डोनेट कर रही है साइक्लिक टाइप एक रिंग टाइप कंपाउंड फॉर्म होता है उस रिंग टाइप कंपाउंड को कहते हैं चिलेट ओके तो चिलेट इज हाईली स्टेबल एज कंपेयर टू द कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म विद द मोनोडेंटेट लिगेंड एक्चुअली चिलेट की जो स्टेबिलिटी है जो मोनोडेंटेट कॉम्प्लेक्स से है उससे भी बहुत ज्यादा स्टेबल है कौन तो ये साइक्लिक टाइप का कंपाउंड जो कि बाइडेंटेट ट्राइडेंटेट से बनता है इसमें तीन डोनर एलिमेंट है सो दिस इज नोन एज ट्राइडेंटेट ओके नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड एग्जांपल सी हियर पॉलीडेंटेट लिगेंड के थर्ड एग्जांपल है ये EDTA मींस इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड EDTA. Now see here how many donor elements are there ethylene. What is the formula of ethylene? CH2 ethylene diamine N टेट्राएसिटिक एसिड मतलब चार एसिटिक एसिड 1 2 3 4 तो यहाँ पे जब तक एसिटिक एसिड में नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा तब तक डोनर नहीं बन सकता है ओके तो एसिटिक एसिड को के हाइड्रोजन को निकाल देना वहां से CH2 सॉरी तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डोनर एलिमेंट देखेंगे तो ये 2 क्योंकि दोनों भी नेगेटिव चार्ज है ये भी नेगेटिव 3 4 ये भी नाइट्रोजन मतलब 5 6 तो दिस इज नॉट हेक्साडेंटेट लिगेंड तो एग्जांपल दिया EDTA का डायरेक्टली टेट्रा के बाद पेंटा देखे नहीं है डायरेक्टली हेक्साडेंटेट लिगेंड के एग्जांपल है ओके तो दीज आर ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द लिगेंड थर्ड टाइप इज द अम्बाइडेंटेट लिगेंड ओके अगेन सी हियर फर्स्ट टाइप इज मोनोडेंटेट second type is polydentate so depending on number of donor polydentate ligand again classified into bidentate or didentate ligand tridentate ligand depending on number of donor pentadentate tetradentate ligand pentadentate ligand hexadentate ligand so these are all about the types of the polydentate ligand okay so next type is the ambidentate ligand अम्बाइडेंटेट लिगेंड मतलब कैसे है कि इट हैव टू डोनर मतलब लाइक दैट ऑफ द बाइडेंटेट इट हैव टू डोनर बट एट ए टाइम
donor element linked to metal ion. ओके, दो डोनर है लेकिन एक बार में, जैसे बाइडेंटेड लिगेंड कैसे से इथिलीन डायमाइन. ओके, इथिलीन डायमाइन में कैसा रहेगा, this is the formula of ethylene diamine and let us consider it is metal. Metal means all the positive charge character, that is electron deficient. तो ये भी इलेक्ट्रॉन को मेटल डोनेट कर रहे हैं, ये भी मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे साइक्लिक टाइप कंपाउंड एट ए टाइम बोथ द डोनर एलिमेंट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मेटल. But in case of unbinded ligand, what happens? It have two donor element. इसमें दोनों भी donor element है. For example, HCl, thiocyanate, HCl negative, NO2 negative. This is the example of unbinded ligand. यहाँ पे दो donor element है, सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है. लेकिन कैसे होता है, क्या होता है, जैसे यहाँ पे दोनों भी डोनर एलिमेंट्स है, सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है. लेकिन अगर समझो सल्फर के साथ लिंक कर रहे हैं मेटल, तो इस तरह का फॉर्मूला रहेगा. लेकिन अगर नाइट्रोजन के साथ लिंक हो रहा तो इस टाइप का फॉर्मूला रहेगा. मतलब जब डोनर एलिमेंट सल्फर है तो सल्फर आगे रहेगा, अगर डोनर एलिमेंट नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन आगे रहेगा. सो दिस इज नोन एज अनबाइडेंटेड, मींस इट हैव टू डोनर बट एट ए टाइम वन डोनर एलिमेंट दैट लिंक्ड टू द मेटल है. बट इन केस ऑफ द बाइडेंटेड, अगर बाइडेंटेड में देखेंगे तो एक साथ में दोनों भी डोनर एलिमेंट एक ही साथ में मेटल को डोनेट कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल सी हियर NO2. तो ये दो ही एग्जांपल याद करो आप, सफिशिएंट है अनबाइडेंटेड के लिए. अगर मेटल के साथ समझो नाइट्रोजन का लिंक हुआ तो NO2 रहेगा. मेटल मतलब नाइट्रो ग्रुप मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं. Also if oxygen is the donor then formula will be ON. So these are all about the types of the ligand. You can see here what is the coordination compound. It is the compound, it is the neutralization product of acid and base, and that is according to the Lewis. एसिड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ने एसिड को मेटल नाम दिया है और बेस को लिगेंड नाम दिया है. Ligand is the electron rich that have tendency to donate the electron pair, and metal is the electron deficient that should have tendency to accept the electron pair. All the positive charge character or the neutral molecule that should be electron deficient that have tendency to accept the electron pair. And all the negative charge character, for example, or the neutral molecule that is electron rich is known as the ligand. Okay, next is the terms involved in the coordination compound. Which terms are involved in the coordination compound? Metal ion है, ligand है. So these are the terms involved in the coordination compound. तो metal मतलब electron deficient species, ligand means electron rich species, and counter is the ionizable part. Okay. Next is the types of the ligand. Types of the ligand, there are three types: monodentate, polydentate, and the unbidentate. What is monodentate? It have one donor atom. And what is polydentate? It have more than one donor atom. And depending on the number of donor, polydentate ligand have been classified into bidentate, tridentate, tetradentate, pentadentate, etc. Next, unbidentate. It have two donor, but at a time one donor element that linked to the metal ion, and there is a formation of the coordinate bond in between metal and the ligand. Okay. So these are the topic used in the coordination compound. Next topic that is the IUPAC nomenclature, and that is very important. So I will teach you tomorrow. Okay. So thank you.